ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक का क्या मतलब होता है? काला जादू। ब्लैक मैजिक का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति है वो ब्रीथ को हैक करना जानता है। क्या करता है? ब्रीथ को हैक करना जानता है। दूर से पहचानता है, देखता है अर्पिता इतनी सांस ले रही है, उसकी सांस यहाँ तक जा रही है, कितनी देर में उसकी सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, उसको देखेगा और क्या करेगा? अपनी ब्रीथ को बिल्कुल इक्वल अर्पिता के जैसी बना देगा। जैसे अर्पिता सांस ले रही है वैसे वह भी सांस लेना चालू करेगा। इक्वल 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 इक्वल। क्या होगा? उसका सबकॉन्शियस माइंड, इसका सबकॉन्शियस माइंड एक हो जाएगा। कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड तो एक है ही ना, है ही ना। अब ये जो है इसका जो इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड है और दूसरे का जो इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड है, दोनों एक हो जाएंगे क्योंकि दोनों का ब्रीदिंग पैटर्न इक्वल हो गया। इक्वल हो गया तो थॉट से भेजे जा सकते हैं, मतलब हैक किया जा सकता है। पहले ब्रीथ को मैच करना पड़ेगा तभी हैकिंग हो पाएगी, ठीक है ना। हैक कर लेगा, हैक करने के बाद फिर जो भी वो सजेशन देगा मानना पड़ेगा, ठीक है ना। कभी कभी तो कुछ लोग सामने है भी नहीं और वो तो बता रहे हैं ना, अभी तो एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे ना। हम एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, 2 सीढ़ी हमें चढ़ते नहीं आती। अब एक बार बताइए, अगली बार फिर बताएंगे, ठीक है। तो यह एक तरीका हुआ, इस तरीके से हैक करेगा। और ज्यादा पावरफुल है ना। उसने देखा है कभी वो कुछ किया है, ख्याल करेगा, कुछ करेगा और कोई रिचुअल करेगा। रिचुअल किस लिए कर रहा है? अपने मन की ताकत को बढ़ाने के लिए कि मिट्टी का पुतला बना रहा है, ये कर रहा है, वह कर रहा है। उसमें नहीं भी देखा है तो भी कर लेगा। फिर वो जो आएगा ना कि वो बोलेगा कि ये फलाने आदमी के मेरे काला जादू कर दो, ठीक है, तो उसको बिठा लेगा। पहले इसके माइंड में घुसेगा, इसके माइंड से उस माइंड, क्योंकि ये माइंड उस माइंड को जानता है, ये उससे मिला हुआ है, ठीक है ना। ये मिट्टी का पुतला बनाएगा, उसको बोलेगा देखिए फलाना है, देख मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ। उसके माइंड को इसके साथ जोड़ेगा, अपने माइंड को उसके साथ जोड़ेगा और वहां पर घुस जाएगा कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में और वहां इंडिविजुअल माइंड में जाकर के हैक करेगा। वहां पर जो भी बोलेगा, वहां फिर बोलेगा कि तेरे यहाँ सुई चुभ रही है तो उसके वहां पे सुई चुभेगी। यहां से तेरा छेद हो गया तो छेद हो जाएगा, खून निकलना चालू हो जाएगा। मन में पावर होता है ना। हिप्नोटाइज कर दिया जाए, अर्पिता को क्या कर दिया जाए? हिप्नोटाइज कर दिया जाए, है ना। हिप्नोटाइज करके लेटा देते हैं, ठीक है ना। और एक जलता हुआ अंगारा उसके हाथ में रखते हैं कि नॉर्मल पत्थर तेरे हाथ में रख दिया, और रखा क्या हमने? जलता हुआ अंगारा। रखे रहेगी, है ना। और 5 मिनट बाद हमने कहा कि ये पत्थर वापस कर दे, हमने रख लिया, उसके हाथ को साफ कर दिया, उसको हिप्नोटिज्म से बाहर कर दिया। वो खड़ी हो जाएगी, अपना काम धाम करने लगेगी। उसका हाथ जलेगा क्या? नहीं जलेगा। हाथ में कोई नुकसान होगा क्या? नहीं होगा। थोड़ा बहुत होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हल्का सा तो दाग पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। अर्पिता को फिर से हम हिप्नोटाइज करते हैं और फिर क्या करते हैं? फिर सुला देते हैं, ठीक है ना। फिर हम एक पत्थर लेके आते हैं, उसके हाथ में रखते हैं कि देख अर्पिता, जलता हुआ अंगारा तेरे हाथ में रख दिया। वो क्या करेगी? चीख मार के ओ मेरा हाथ जल गया फेंक देगी और जलने की स्मेल आएगी। पूरे हाथ में फफोले आ चुके होंगे, पूरा हाथ सूज चुका होगा, जल चुका होगा, दाग पड़ चुके होंगे, फफोले आ चुके होंगे, ठीक है ना। ये क्या है? मन की ताकत। बॉडी कैसी है? साइकोसोमेटिक। मन और शरीर अलग अलग हैं क्या? नहीं, आपस में कैसे हैं? जुड़े हुए हैं। तो मन का असर शरीर में आता है ना। चिंता चिता समान है, चिंता करोगे तो चिता सज जाएगी। क्यों सज जाएगी? क्योंकि मन की ताकत शरीर पे है। मन स्ट्रेस में है, शरीर में इम्बैलेंस चालू हो जाएगा। इम्बैलेंस चालू हो जाएगा तो शरीर मरने लगेगा, बीमार होने लगेगा, ठीक है ना। और मन में यदि पॉजिटिविटी डालो, कितने लोग हुए उन्होंने ट्रीटमेंट किया, हाँ कौन था जर्मनी वाला जिसने खूब अपना ट्रीटमेंट किया लोगों का? वो क्या करता था? बोले खुद को सजेशन दो
क्या सजेशन दो? मैं ठीक हो रहा हूं, मैं हील हो रहा हूं, स्वस्थ हो रहा हूं, युवा हो रहा हूं। वो तो बोलता है युवा हो रहा हूं। दिन में 5 बार 10 बार अपने आप को सजेशन देते रहो, मैं फिट हो रहा हूँ, हील हो रहा हूँ, मस्त हो रहा हूँ, सुंदर हो रहा हूँ, मेरी स्किन ग्लो कर रही है। हाँ? अरे सजेशन दो, मैं गोरा हो रहा हूँ, गोरा हो जाएगा बंदा। और जो है मेरा कैंसर ठीक हो रहा है, उसका कैंसर ठीक हो जाएगा। लाखों मरीज ठीक किए, 1-2 भी नहीं, एक भी नहीं मरा उसमें से, सारे ठीक हो गए। तो अपने आप को सजेशन दो। सजेशन दे रहे हो मतलब किसको दे रहे हो? मन को दे रहे हो। तो मन पावरफुल है, मन जो है ना पावरफुल है, इसलिए मैनिफेस्टेशन भी होता है। मैनिफेस्टेशन क्या मतलब? मन की पावर का यूज कर रहे हैं, पावर का यूज कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन भी हो जाता है। कुछ मैनिफेस्ट करना है तो वह भी हो जाता है। तो मन बहुत पावरफुल है। तो बॉडी कैसी है? साइकोसोमेटिक, मतलब मन को प्रभावित कर लो तो हो जाता है ना। ऐसा जो एक ऐसा प्रयोग भी होता है, सामान्य प्रयोग ऐसे कहा जाता है ना, कि कोई बंदा है जा रहा है तो उसके पीछे पीछे चलने लगो, पीछे चल के उसके इस भाग को देख, बड़ा सेंसिटिव भाग होता है ना। पुलिस ट्रेनिंग में भी बताया जाता है ना, आर्मी ट्रेनिंग में भी बताया जाता है कि यहाँ इसके यहाँ देखते चलो और यहाँ देख करके उसको देखते रहो देखते रहो देखते रहो, फिर उसको सजेशन दो, बोलो ठहर जा, ठहर जाएगा, खड़ा हो जाएगा। उसको पीछे मुड़ के देख, पीछे मुड़ के देखेगा वो। और क्या कर रहे थे उसके, चेती बोलते हैं ना देसी भाषा में, या उसको बोलते हैं चेती। हाँ, इस हिस्से को देखो, इसको देखते रहो तो वह जो है, हम उसको आंशिक रूप से हमने क्या कर लिया, हैक कर लिया, उसको हमने प्रभावित कर लिया। तो ये विज्ञान है। दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाओ, एक तरीका होता है। कुछ जो बौद्धिस्ट हैं, जो पुराने रियल बौद्धिस्ट हैं, इंडियन, जो तिब्बतेंस नहीं है और जो कन्वर्टेड बौद्धिस्ट नहीं है, वो अपना ये धंधा करते हैं कि अपना जो उन्होंने टिक्स हैं उनके पास में, कोई आता है, अरे आओ तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे बारे में हम बताएंगे बताएंगे, थोड़ी देर बात करते हैं, उसके मन में घुस जाते हैं और उसके बारे में सब बताना चालू करते, बड़ा प्रभावित हो जाता है, मेरे बारे में से बता, अरे तेरे को तेरे अंदर घुस गया, पढ़ रहा है, तेरे को पढ़ के तुझे सुना रहा है, तेरे बारे में तू जानता थोड़ी ना था, तू सामने बैठा, उसको मालूम है तेरे मन में कैसे घुसना चाहिए, घुस गया, वहीं से इन्फॉर्मेशन निकाल के तुझे सुना रहा है, तू प्रभावित हो रहा, अरे बाप रे ये तो जितना बढ़िया है, ये है फलाना ढिकाना है। प्रभावित होने वाली कौन सी बात है? जैसे ऐसा देखा है मैंने कि जो डिप्रेशन में होते हैं तो उनके ऊपर आधी व्याधि, जैसे कहते हैं ना, कुछ ऊपरी हवा लग गई उनको, तो एक्चुअली ये साइंस क्या है, होता क्या है एक्चुअल में ऐसे लोग साथ में जो डिप्रेशन में रहते हैं, या जैसे गर्भवती महिलाएं हैं उनको कहते हैं आप ऐसे समय में बाहर मत जाइए, पीरियड्स के समय में कहते हैं आप बाहर मत जाइए, जो शराबी व्यक्ति होता है उसके लिए भी कहते हैं उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। एक्चुअल होता क्या है? होता यह है कि ये शरीर, ये साइकोसोमेटिक जो मन शरीर है, यह अपनी सुरक्षा आमतौर पे करता रहता है, ठीक है ना। लेकिन जब कोई कमजोर क्षण होता है, जैसे कोई देश है, उसका कोई घटना घट गई, उसकी आर्मी जो है कुछ कहीं कमजोर है, तो अड़ोस पड़ोस का दुश्मन क्या देखेगा, घेरा तोड़ा जा सकता है तो हमला करके कब्जा कर लेगा। तो होता यह है कि जब यह कमजोर कोई क्षण होता है, ठीक है ना, तो उस समय जो है दूसरी जो बींग्स हैं वह उसे हैक करने की कोशिश करेंगी, हैक करके ऑपरेट करेंगी, ठीक है ना। दूसरी जो आसपास में अतिरिक्त बहुत सारी बींग्स हैं, तो हमने बताया था ना कि कहीं भी अपना एक कैमरा ले लो जो रियल में 13 मेगापिक्सल से ऊपर होना चाहिए, रियल वाला, चाइनीज वाले की बात नहीं कर रहे हैं। तो उससे आप कहीं भी आप फोटो लोगे तो ऑर्बिट्स दिखेंगे, आंख नाक कान मुंह सब दिखेगा, कोई मुकुट पहना दिखेगा, कोई कुछ किया हुआ दिखेगा, ठीक है ना। तो वो तो है ही है, तो हैक करने की कोशिश करते हैं कमजोर क्षणों में। तो कमजोर क्षण है, ये मेंसेस चल रहा है, डिप्रेशन है, ये कमजोर क्षण है। लेकिन और भी गहरे में देखोगे, कोई व्यक्ति क्रोध में, उसका क्रोध इतना बड़ा है, जब फूटता है तो जितना होता है उससे 10 गुना बढ़ जाता है। अचानक इतना कैसे बढ़ जाता है?
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और बीइंग्स हैं जो क्रोध करना चाहती हैं, उनको मौका, कोई व्हीकल नहीं मिल रहा है, दिख रहा है कि इसमें तो क्रोध हो रहा है, तो साथ में जाके घुस जाओ, क्रोध को और बढ़ा लो, उसको क्रोध को जीना है। कोई प्रेम में है तो प्रेम वाली कोई वो उसमें घुस जाएगी कि वो प्रेम को और बढ़ा दो। तो जो चीज होती है उसमें एक्सट्रीम होने लगता है, क्योंकि वो घुसते हैं। और जिनकी प्रोटेक्शन लेयर कमजोर रहती है ना, उसके साथ थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो कमजोर क्षण होते हैं उसमें, तो इसमें जो है बहुत सारे उस समय टोटके वगैरह भी दिए जाते रहे कि ये करो तो सुरक्षा होगी, ये करो तो यह होगा, है ना। और वो जो है किसी चीज को यदि स्टेबल करोगे तो काम करने लगती है कि काला टीका लगाओ तो नजर नहीं लगेगी, है ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो वह जो है, यह भी सब जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में चीज डाली गई है कि जो है काला टीका लगाओगे तो वहां काम नहीं करेगा। वो जो है, वो जो भी बीइंग रहेगी पहले वो भी तो रही होगी ना, उसने भी तो सुना है ना 1000 बार। वो मनुष्य रहते कि काला टीका लगाए तो वहां नजर नहीं लगती, तो काला टीका लगाए दूर रहो, दूर रहो, इधर जाएंगे तो हमको नुकसान हो जाएगा, इसका काला टीका लगाए, इसको नुकसान मत करो, इसको काला धागा पहना है मत करो। एक तो यह कि जो जिन लोगों ने लगाया है उनका भाव उसमें शामिल हो गया, एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट हो गई, और वो सबकॉन्शियसली प्रोटेक्शन लेयर ऑलरेडी है ना। तो इस प्रकार से चीजें काम करती हैं। सोमेश जी, एक और क्वेश्चन है इसमें कि ऐसा मैंने एक वीडियो में देखा था कि रात के समय जो प्राणायाम यानी सांस रोकने वाले जो होते हैं अभ्यास, ये सब नहीं करना चाहिए, उसमें भी बीइंग्स अटैक करती हैं। तो ये सब सच है कि सिर्फ ऐसी बातें? साधक है, ठीक ठाक साधक है, अपने गुरु के साथ रेजोनेंस में है, राइट रेजोनेंस में है, बाल न बाका कर सके, है ना, कोई भी बाल बाका उसका नहीं कर सकता राइट रेजोनेंस में। हम तो अपने साधकों को कहते हैं कि आधी रात को साधना जरूर करना, बहुत बढ़िया होती है। हम तो सेशन ही ले रहे हैं, है ना, आधी रात होने को आ ही रही है, हम तो रातों में सेशन लेते ही हैं। हमने साधना ही रातों में करी है, हम जंगलों में साधना करते रहे और रातों में करते रहे, आधी आधी रात करते रहे, पूरी पूरी रात करते रहे। हमारी साधना ही पूरी रातों की साधना है। हम डिवाइन डार्कनेस की बात करते हैं, रोशनी की बात हम कम करते हैं, डिवाइन डार्कनेस की बात ज्यादा करते हैं, है ना। तो हम घना घोर जंगलों में, ऑर्डिनरी जंगलों में नहीं रहे, हम घना घोर जंगल में रहे, दूर दूर तक आदमी का, सभ्यता का नामो निशान नहीं, और वहां हमने साधनाएं करी और अंधेरे में करी, लाइट हमें पसंद ही नहीं रही, घना घोर जंगल में गुप्त अंधेरे में बैठ के साधनाएं करी, गुप्त अंधेरों में बैठे रहते रहे। वो हमें हमेशा से पसंद रहा है, हमेशा से पसंद रहा है अंधेरा। और हम कहते हैं अंधेरे की साधना करो, क्योंकि अंधेरा जो है ना इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, असीम होता है, शांत होता है, सौम्य होता है। अंधेरे में दूसरा होता ही नहीं है, प्रकाश बांट देता है, प्रकाश माया का खेल है, अंधेरा सारी माया को विलोपित कर देता है, एकमात्र अंधेरा ही रहता है, रात तो बड़ी सौम्य है ना। इसलिए जो है भगवान बुद्ध के साथ बहुत सारी चीजें हमारी मैच करती हैं, है ना। क्यों मैच करती हैं? वह भी रात को 1 बजे जो है जगा दिया करते थे साधकों को, जगा के बोलते थे चलो चंक्रमण आ गया, होश आ गया, बैठ जाओ, लगाओ आसन और साधना शुरू। तो रात में 1 बजे जगाते थे, ठीक आधी रात, मध्य रात में जगाते थे और साधना में लगा देते थे। सूरज डूबा बोलते थे सो जाओ, 1 हो गया बस खेल खत्म, खड़े हो जाओ, साधना शुरू। दिन में तुम्हारी मर्जी, करो ना करो साधना, रात की साधना कर लो, दैट्स ऑल। दिन में तुम घूमो फिरो, कुछ भी करो, साधना में रात में बिठा देते। हमें कितना कुछ कहा जाता है, हाँ देखते हैं जल्दी करेंगे सेशन, ये करेंगे वो करेंगे, वो फलाना करेंगे। दिन में सेशन हो भी गए, पिछले रिट्रीट में भी रात का सेशन हो ही जाता है, और रात के सेशन लोग मिस भी नहीं करते, क्योंकि रात के सेशन की डिलीवरी की क्वालिटी भी अलग होती है। जब शुरुआत में 25-26 साल पुरानी बातें होंगी, और ज़्यादा पुरानी बातें होंगी, 26-27 साल पहले पुरानी बातें होंगी,
शुरू में हमने सेशन स्टार्ट किए थे, तो ये 8 बजे स्टार्ट किए। ये क्या टाइम होता है? 1-2 हफ्ते बाद हफ्ते में एक सेशन लेते थे सैटरडे नाइट। 9 बजे हुआ, हमने कहा थोड़ा लेट करो यार, 10 बजे। हाँ तो 10 बजे इकट्ठे होते हैं, 10 बजे वॉक पे चलेंगे, 11 साढ़े 11 बजे बैठेंगे, फिर सेशन शुरू करेंगे, और फिर तब जाके हम सेशन शुरू करते थे। और सेशन जो है सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे तक सेशन चलता था। स्टार्ट होता था रात के 11, साढ़े 11 बजे और बंद होता था सुबह 4:30, 5 बजे। सेशन खत्म, उठो, फ्रेश हो, पानी वानी पियो, चाय कॉफ़ी जिनको जो पीना है पियो, वॉक पे निकलो, फिर मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे। तो हमारे सेशन ही इसी समय होते रहे, इसलिए बुद्ध के साथ हमारा रेजोनेंस कुछ अच्छा बैठता है।